सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष हो आप लोगों पे। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से कुछ वचन आप लोगों के बीच में रखने पाए, जैसा परमेश्वर ने अगुवाई किया है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है यूथ के बारे में, हम यंग पीपल्स के बारे में, कि बाइबल में हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे यूथ के बारे में, यंग जनरेशन के बारे में बाइबल क्या कहता है, क्या आज्ञा मिली है हमें परमेश्वर से कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक वचन देख लेते हैं जो है आपका 1 तिमुथियुस एंड उसका 4th चैप्टर एंड उसका 12 वर्स। 1 तिमुथी 4th चैप्टर एंड 12 वर्स, उसमें लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हम लोग को एक कमांडमेंट मिला है कि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। जैसे हम लोग अगर सांसारिक रूप से देखें तो हम यंग जनरेशन, यूथ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है अगर हम किसी भी फील्ड में चले जाएं। वैसे ही बाइबल में भी हमारे लिए, हम यंग पीपल्स के लिए, हम युवा के लिए एक कमांडमेंट है कि हम लोगों के लिए आदर्श बने। जैसे कि अब अगर आप बाइबल में, बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो आज हम बताते हैं कि बाइबल में सबसे यंग जो प्रीचर थे, जो सबसे युवा प्रचारक, वो तिमुथियुस था। उसमें बाइबल में क्लियरली लिखा है कि जो तिमुथियुस है वो युवा प्रचारक है बाइबल के अंदर। तो अगर आप प्रचार का बात सुन रहे होंगे मेरे मुंह से, तो सोच रहे होंगे अभी सब लोग प्रचार कैसे करने लगे। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इतनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से प्रचार करते हैं, इतने सारे लोगों को परमेश्वर का मैसेज देते हैं, लेकिन क्या आप अपने अंदर आज बैठकर खुद से सोचिए कि क्या हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में नहीं रख सकते? क्या हम, परमेश्वर हमसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है क्या? जैसे एक स्टोरी है कि एक लड़का था, वो हमारे ही तरह 22-23 ईयर्स का था। वो ट्रेन पे न्यूज़पेपर्स बेचता था। ही वॉज अ क्रिश्चियन बॉय एंड ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर ऑन द ट्रेन। तो जब भी वो न्यूज़पेपर बेचता था, जो भी उसे खरीदता था, वो वचन से कुछ ना कुछ, या तो सॉन्ग या फिर कोई वर्ड्स, कुछ ना कुछ वो बताते रहता था। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो वो सिर्फ अपने ही फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान देता था, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर के वचन के साथ भी था। जो लोग उसे न्यूज़पेपर खरीदते थे वो उन लोगों को कुछ ना कुछ वचन से बताता था। एक दिन उसने वैसे ही एक पर्सन को न्यूज़पेपर बेचा, तो उसने एक वर्स बताया। तो पर्सन ने कहा कि अरे बाबू, तुम्हारा जो कंडीशन में तुम अभी हो, तो पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दो ना। ये क्या पूजा पाठ में लगे रहते हो? ये सब बूढ़े होने के लिए रखो कि कम से कम बूढ़े हो जाओ तो कोई काम तो रहेगा नहीं, तो अपना ये वचन वगैरह पढ़ना। तो पता है उस लड़के ने क्या आंसर दिया? ही सेड कि अगर आज मेरा लास्ट डे हो, तो अगर परमेश्वर ने मुझे पहले ही बुला लिया, तो अगर परमेश्वर मुझसे पूछेगा कि क्या तुमने मेरे वचन को लोगों के बीच में रखा, क्या तुमने मेरे वचन को पढ़ा, क्या तुमने उस वचन को पढ़कर उस पर विश्वास किया, तो मैं क्या बोलूँगा कि नहीं, मैंने तो बस सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं अपने संसारिक रूप से पूरा अच्छी तरीके से जी लूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा, तब मैं आपका वचन पढ़ूंगा। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर हम लोग अभी सोचे कि हम लोग अभी पूरा मस्ती कर लेते हैं, ऐसे भी इस एज में बहुत सारी मस्तियाँ होती हैं, बहुत सब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं घूमने, सब अलग अलग ट्रिप्स पे जाते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी किसी का ध्यान बाइबल पे नहीं जाता, बाइबल के वचन पे नहीं जाता। हाँ, घर में फैमिली प्रेयर हो रहा है, बैठ गए, चर्च अगर जा रहे हैं, फैमिली मेंबर साथ में चले गए, काइंड ऑफ अटेंडेंस। जैसे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बहुत लोग अटेंडेंस बनाते हैं स्कूल में कि हाँ 75% अगर अटेंडेंस नहीं होगा तो एग्जाम नहीं देने को मिलेगा, वैसे ही हम लोग बस अटेंडेंस बना देते हैं। हाँ, एज बीइंग अ क्रिश्चियन हम लोग चर्च जा रहे हैं, हम लोग फैमिली प्रेयर में बैठ रहे हैं, हम लोग प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो बस हमारा अटेंडेंस बन गया, हमारा काम पूरा हो गया। क्या हम लोग कभी सच्चे दिल से बाइबल को अकेले में खोल कर पढ़े हैं कि आखिर बाइबल में आखिर लिखता क्या है हमारे लिए? जैसा कि अगर आप खोलेंगे सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, इक्लेसियास्टिस 12th चैप्टर एंड उसका 1st वर्स, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता।
मतलब बाइबल में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें अपनी जवानी के दिन में, हमें अपनी यूथ, जब हम जवान हैं, इस टाइम पर हमें परमेश्वर को याद रखना है, अपने सृजनहार को याद रखना है। सृजनहार कौन है? परमेश्वर पिता है। हमें अपने परमेश्वर पिता को अपने जवानी के दिन में याद रखना है। और लिखा है इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि जब अंत का दिन निकट आएगा, बहुत सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आएंगी। अभी आ भी रही हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, टिड्डियों का वार हो रहा है जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारे जगह भूडोल हो रहे हैं। ये सब अंत के दिन का चिन्ह है, साइन है। तो इसमें लिखा है कि इससे पहले कि तू विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। लास्ट टाइम जब खत्म होने लगेगा, जब न्याय का दिन नजदीक आने लगेगा, बहुत सारे चीजें ऐसी होंगी जो हमारे अगेंस्ट में होंगी। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कंडीशन भी आएगा कि हमें प्रेयर करने को नहीं मिलेगा, हमें वचन को हम लोग पढ़ना चाहेंगे और हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर पिता से प्रेयर करना चाहेंगे लेकिन ये हम लोग को प्रेयर करने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये अभी वक्त है, ये अभी समय है हम युवा बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि युवा बच्चों को, जैसा मैंने कहा, उन लोगों को फ्यूचर लीडर बोलते हैं। फ्यूचर लीडर वो सिर्फ संसारिक रूप से नहीं है, हम सिर्फ संसारिक रूप से फ्यूचर लीडर नहीं है, बल्कि हमें बिब्लिकल रूप से भी बनना है, हमें बाइबल के अकॉर्डिंग भी बनना है और बाइबल के भी अनुसार हमें बाइबल में जो लिखा है हमारे लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, हमें वो पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइबल में परमेश्वर फोर्स कर रहा है कि नहीं, जो हम बोले हैं, जो ऐसा वचन में लिखा है, आपको एग्जैक्ट वही चीज करना है। ऐसा नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है कि आपको पूरा फ्रीडम है, अपनी जवानी के दिन में आपको जो मन है आप वो करिए। अगर आप सभोपदेशक की पुस्तक उसका 11th चैप्टर और अगर आप उसका 9th वर्स देखेंगे, इक्लेसियास्टिस 11th चैप्टर और 9th वर्स देखेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी की दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। सब कुछ लिखा है, अपने मन का करो। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हम चर्च अटेंड नहीं करेंगे, हमको थोड़ा देर और सोना है, क्योंकि चर्च तो बहुत जल्दी चर्च सर्विस होता है, हमें थोड़ा देर और सोना है, तो आप सोइए। आपको ये नहीं है, फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप चर्च जाइए। अगर आपके घर में प्रेयर मीटिंग है, अगर मम्मी पापा ने बोला कि घर थोड़ा जल्दी आ जाना, नहीं, घर नहीं जाना है, मेरे बर्थडे का मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो हमको वो अटेंड करना है, तो ठीक है, आप वो भी जाइए। अब बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप घर में बैठिए ही, आप जाइए, अगर आपको वहां पे भी मन है वहां पे भी जाइए। लिखा है वहां साफ, आप फिर से पढ़ देते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसा आपको मन है वैसा करिए। लेकिन उसके आगे देखिए, उसके आगे एक लाइन है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आप संसार में हैं, संसारिक रूप से आपको जो मन है आप वो करिए, बाइबल फोर्स नहीं कर रहा है आपको जैसा मन आ रहा है वैसा करिए। लेकिन ये याद रखिए, ये अपने जहन में डाल लीजिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिल में डाल लीजिए कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जब न्याय का दिन आएगा, जो डूम्स डे जानते हैं हम लोग, जजमेंट डे, जब न्याय का दिन आएगा, जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हमारी जीवन की पुस्तक खुलेगी, परमेश्वर हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया, क्या आपने अपने मन से जो आपके मन करता था आपने वो काम किया है, या फिर आपने वचन के अनुसार काम किया है। तो आप क्या आंसर देंगे? हम क्या आंसर देंगे कि नहीं, जब चर्च जाना था तो हम सोए रहते थे, जब प्रेयर मीटिंग अटेंड करना था हम अपने फ्रेंड के बर्थडे में चले जाते थे, जब कुछ घर में फैमिली प्रेयर होता था तो हम बैठकर चैटिंग करते थे। ये सब आंसर दीजिएगा परमेश्वर पिता को। अभी भी टाइम है, अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारा साइन है जो अंत के दिन का है। आप देख रहे हैं कितने सारी विपत्ति हम लोगों पर आ रही है। अभी भी टाइम है, आप अपने मनों को टटोल कर देखिए कि क्या सही में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, क्या सही में हम अपने जवानी के अवस्था को सही रीति से यूज कर रहे हैं, या फिर बस इधर उधर संसारिक रूप से उसको वेस्ट कर रहे हैं। और पता है, जवानी की अवस्था में सबसे ज्यादा पाप हम लोग करते हैं। जवानी की अवस्था में बहुत सारे पाप हैं जो हम लोग करते हैं, और उसका मेन चीज जिससे पाप ज्यादा होती है वो है जीभ, वो है हमारी मुंह। अगर आपको गुस्सा आता है तुरंत चिल्ला देते हैं, अगर आपको कुछ गलत काम करते हैं तुरंत मुंह से झूठ निकलता है, कह रहे नहीं हम तो ऐसा नहीं किए। तो जो मुंह है हमारी, वो सबसे
ज़्यादा बोलते हैं 70% जो हम डेली लाइफ में जो हम सिन, हमारा जो सिन है, हम जो पाप करते हैं, उसका 70% पार्ट जो है वो हमारी जीभ, हमारा मुंह के थ्रू होता है। ऐसे एक वचन में लिखा हुआ भी है, अगर आप देखेंगे याकूब उसका 3rd चैप्टर और उसका 6th वर्स अगर हम खोले तो उसमें साफ लिखा है कि जीभ एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो जीभ है, जो हमारा मुंह, अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं कुछ भी, तो तुरंत हमारे मुंह से कुछ ऐसी गलत बातें निकल जाती हैं जो वचन के विरुद्ध हो। और बहुत सारे लोग हैं तो अगर हम जो इसी मुंह से परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम सही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सुनाते हैं, हम भी यहाँ सुना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी मुंह से परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी लोगों के बीच में रखते हैं और इसी मुंह से दूसरों को अब्यूज भी करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते भी है, दूसरों पर झूठ भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक सोते से मीठा और खारा दोनों जल निकल सकता है? क्या अगर आप पानी के एक सोते के पास जाइएगा तो क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे आप मीठा भी पानी हो और खारा भी पानी आए? ऐसा तो नहीं है। वैसे ही हमारी मुंह भी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहे, हमारे दिल में रहे, तो हमें सबसे पहले अपने मुंह पे कंट्रोल करना है। अगर अपने मुंह पे कंट्रोल करते हैं तो याद रखिए हमारे 70% जो सिन है, जो पाप है, हमारा उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा जब हम अपने मुंह पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जब हम अपने मुंह से सिर्फ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, ना कि संसारिक रूप से कुछ गलत बातों को निकालेंगे। शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, खासकर हम युवा अवस्था वाले लोगों पर, हम यंग पीपल पर शैतान एकदम हावी रहता है। आपको पता होगा जब यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ उस वक्त भी वो अपनी युवा अवस्था में थे। उस वक्त वो एक यंग पीपल में काउंट होते थे और उनकी पहली परीक्षा जो शैतान ने ली उनकी युवा अवस्था में ली। ये आप लोगों को सबको पता होगा। इसलिए अब आज ये समय है कि हम अपने आप को टटोले, अपने मन को शुद्ध करें, अपने मुंह को सबसे पहले कंट्रोल करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाए और उसको अपने दिल में बसाने पाए। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वचन को सुने, अपने दिल में बसाएं और बस परमेश्वर से दुआ करें, ऐसा नहीं है। हमें उस वचन को पहले तो पढ़ना है, समझना है। अगर किसी दूसरे से सुन रहे हैं तो उन्हें सुनना है, अपने दिल में बसाना है, उनसे परमानेंट प्लेस देना है अपने दिल में और उसके बाद उसे स्प्रेड करना है। अगर हम एक पर्सन किसी दो पर्सन को भी अगर हम परमेश्वर का वचन सामने रखते हैं तो सोचिए, अगर हम 2 को रख रहे हैं, वो 2 लोग और 4 को रखेगा, वो 4 और 8 को रखेगा, तो सोचिए परमेश्वर का वचन कितनी जल्दी जल्दी स्प्रेड हो गए। अब आप लोग बोलिएगा कि हम तो इस एज में हम कैसे लोगों के बीच में रख सकते हैं परमेश्वर का वचन, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है ना, इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, थोड़ा अंदर से वियर्ड सा लगता है कि बड़े लोगों के बीच में हम क्या जाकर बोले। तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बांट सकते हैं ना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो मैसेज है हमारे लिए। हम अपने फ्रेंड के बीच में तो बहुत फ्रेंडली मैनर में बात करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो हम वैसे ही अपने फ्रेंडली मैनर में ही अपने ही एज के लोगों को बता सकते हैं, उत्सुक कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा भी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर यंग पीपल्स है, ज्यादातर यूथ है। तो सोचिए, अगर हम यूथ ही इनिशिएटिव लेते हैं परमेश्वर के वचन को स्प्रेड करने में, तो कितनी जल्दी परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में पहुंचेगा और कितनी सारी आत्माएं जीती जाएंगी हमारे द्वारा। इसलिए आज प्रभु हम सबों को समय दे रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को ना कि सिर्फ अपने पास ग्रहण करें, परंतु लोगों के बीच में भी पहुंचाए। जबकि ये विपत्ति का समय है, जबकि अंत का दिन निकट आ रहा है, परमेश्वर हम लोगों को ये मौका दे रहा है। ये जो लॉकडाउन है इसको नेगेटिव वे में नहीं लेके अगर हम पॉजिटिव वे में ले, तो परमेश्वर हम लोगों को मौका दे रहा है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर अपने मनों को टटोल कर देखें कि हम परमेश्वर में कितने जीवित हैं। क्या हम संसारिक रूप से ज्यादा अगर हम संसारिक रूप से कर रहे हैं या फिर हम आत्मिक रूप में ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम संसारिक रूप में ज्यादा बढ़ रहे हैं तो शैतान हम पर हावी है।
अगर हम आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमें अपने नजदीकी में बढ़ा रहा है। तो हमें ये मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दूसरों तक पहुंचाए। जैसे कि पतरस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, परमेश्वर ने उससे लोगों को पकड़ने वाला बनाया। वो मछली पकड़ने वाला था, ही वाज अ फिशरमैन, मछुआरा जिसको बोलते हैं। बट परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे चुना और उसे लोगों को पकड़ने वाला बनाया, मतलब कि लोगों को परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाने वाला बनाया। तो इसलिए परमेश्वर आज हमें मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने पास ग्रहण करें और लोगों के बीच में स्प्रेड करें। तो ये जो मौका हमें मिला है, जो चांस हमें मिला है, ये मेरा आज रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अपने कमरे में बंद करके परमेश्वर के सामने दुआ करके वचन पढ़ के पूछे परमेश्वर पिता से कि क्या परमेश्वर पिता हम सही में आप में बढ़ रहे हैं या फिर हम शैतान के बहकावे में आके संसारिक रूप से बढ़ रहे हैं। ये आप अपने आप को, अपने मन को टटोल कर देखिए, तो देखिएगा परमेश्वर इसका आंसर जरूर आपको देगा। और आप लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। और जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं वो आप अपने घर में बैठकर उसका आंसर सर्च करने का कोशिश करिए। वचन बस आप बाइबल खोलिए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। आप सबों को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।